Okay, so our today's topic is energy meter, and this energy meter which we are going to study is actually electronic energy meter. It is not the one which we were studying in electrical. So this is energy meter, and it's actually electronic energy meter. So let us know about it. See, obviously, as the name suggests, this meter, energy meter, is measuring the energy. Fine. So it is used for measurement of एनर्जी. ये एनर्जी को मेजर करने के काम आता है. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है हमारा, इसकी यूनिट जो हम लिखते हैं दैट इज़ वॉट आर. हाँ, सो द यूनिट ऑफ एनर्जी और you can say electrical energy is watt hour. It is also means you measure energy in joule also है ना, जूल में भी मेजर करते हो. और बाकी इलेक्ट्रिकल में जब हम देखते हैं तो आइदर यू राइट किलो वॉट आवर और वॉट आवर है ना, ये इसकी यूनिट होती है. तो एनर्जी मीटर जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं. राइट. सो दिस एनर्जी मीटर यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट. इट यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके फाइन. देखो, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे तो आईसीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं ना आपके आईसीज, ये आप यूज़ करोगे. ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिकल की जब हम बात करते थे तो वहाँ हम रेजिस्टर्स यूज़ करते थे, प्रेशर कॉइल होता था. ठीक है, करंट कॉइल होता था, तो वहाँ रेजिस्टेंसेस होते थे, कॉइल्स होते थे. बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का डायग्राम बनाएंगे, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ कर रहे हैं बेटा. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट विच यू कैन राइट डाउन. सी, द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कैन बी डन बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. मतलब आप एनर्जी का मेजरमेंट कैसे कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर इज़ यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ये एनर्जी मीटर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करके फॉर्म किया जाता है. ठीक है, अब जो आपका एनर्जी मेजरमेंट है इसको हम दो टाइप से, कैसे ये एनर्जी मेज़र करता है ये पढ़ते हैं. ठीक है, तो जो आपका एनर्जी मेजरमेंट प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये आपका एनर्जी मीटर मेजर कर रहा है, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फाइन. वो दो पार्ट्स क्या हैं ये हम देखते हैं. एक्चुअली जो आपका एनर्जी है ना, इसको आप कैसे डिफाइन करते हो. यू कैन डिफाइन इट एज द टोटल पावर डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड ओवर अ टाइम पीरियड, है ना. सी, यू राइट एनर्जी एज पी डी टी, है ना, फ्रॉम सम टाइम T1 टू T2, है ना. तो टोटल पावर जो आपकी जनरेट हो रही है टाइम T1 से टाइम T2 में, उसी को आप क्या कहते हो, एनर्जी. की टोटल एनर्जी इतनी आपकी जनरेट हुई. ठीक है, एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसको हम पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं. वॉट आवर यूनिट आपने देखा, वॉट पावर की यूनिट है, आवर टाइम की यूनिट है. ठीक है, सो योर एनर्जी इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. फाइन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस पावर, तो पावर क्या होता है, पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड एनर्जी, सॉरी वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, P is equal to VI. You just write it down like this. VI, where V is voltage and I is current. तो power आपका जो है this is the product of voltage and current. Fine. फाइन. तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज को मेजर करेंगे और करंट को मेजर करेंगे, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. और उसकी हेल्प से हमारा क्या निकल जाएगा, एनर्जी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल गेट आवर एनर्जी. तो दो पार्ट्स हमने यहाँ लिखे हैं, ये एक्चुअली हमने क्या किया है, यहाँ से हम एक वोल्टेज मेजर करेंगे, वोल्टेज स्केलिंग करेंगे, एंड देन वी विल डू करंट स्केलिंग. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का. फाइन. सो लेट मी ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनर्जी meter. And of course it's electronic energy meter. Keep this thing in mind. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर है ना, जो कि आपका आईसी से बना होता है बेटा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रखना.
चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले देखो हमारे पास इधर क्या आ रही है, हमारे पास आ रहा है ये आपका, जस्ट अ मिनट थोड़ा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ सप्लाई। तो हम सबसे पहले दे रहे हैं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई, जो आपके घरों में भी आती है, ठीक है, सिंगल फेज एसी मेंस सप्लाई। ये आपके घर की सप्लाई यहाँ पे हमने दे दी, ठीक है, सीटस है। अब हमें क्या करना है, इसका कुछ पार्ट, कुछ वोल्टेज ही हमें चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पूरा 230 वोल्ट, है ना। तो अगर हमें कुछ पार्ट ऑफ वोल्टेज चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, वी विल यूज़ पोटेंशियल डिवाइडर। तो वही हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। पोटेंशियल डिवाइडर को आप जानते हो, दो रेजिस्टेंस की तरह से यहाँ पे सिंबल बनेंगे, बीच में यहाँ से आप एक जॉकी शॉर्ट ऑफ, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर में 3 टर्मिनल होते हैं ना, आपको पता है, 2 आपके इधर सप्लाई से कनेक्टेड है और एक यहाँ पे आपका, आप कह सकते हो जॉकी होता है, जिसको आप मूव करते हो तो आपका पोटेंशियल चेंज होता है, और जहाँ पे आप रखते हो उस हिसाब से पोटेंशियल्स डिवाइड हो जाते हैं। तो वो हमने यहाँ पे जो ये बनाया है, दिस इज़ योर पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। तो हमारे एनर्जी मीटर के अंदर पोटेंशियल डिवाइडर होता है, एक चीज़ तो ये आपको क्लियर होगी। फिर यहाँ पे आप एक लोड भी कनेक्ट करो, क्योंकि इसी का जो करंट है ना, इस लोड से फ्लो होने वाला, हमें वो करंट चाहिए, और इस पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू हमें सप्लाई वोल्टेज का कुछ पार्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए था और क्या चाहिए था, करंट चाहिए था एनर्जी मेजर करने के लिए। तो ये हम कुछ पार्ट क्यों ले रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर का, क्योंकि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इतना हाई लेवल वोल्टेज नहीं मेजर कर पाएगा कि वो 230 वोल्ट, हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कुछ रेंज होती है, तो वो जो मेजर करेगा उस हिसाब से हम कम वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है, उसको अप डाउन करके वी जस्ट डू इट। तो अब यहाँ से हमने जो सप्लाई ली वो अब यहाँ पे जाएगी। ये जो मैंने यहाँ सिंबल बनाया, इसका मतलब ये वायर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जब वायर्स कनेक्टेड नहीं होते तो आप इस तरह से बना देते हो। अभी यहाँ पे गया, ये देखो, ये तुम्हारा ब्लॉक। अब ये ब्लॉक याद रखना, ये वोल्टेज आपका इस ब्लॉक में जाएगा एज अ इनपुट, और ये ब्लॉक है आपका वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस। वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस बेटा आपका जो वोल्टेज आपने लिया है उसको इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, और इसका रीज़न वही है कि आगे जो आप डिवाइस में ये वोल्टेज का आउटपुट दोगे इस स्केलिंग डिवाइस का, वो किस रेंज में मेजर करता है। तो स्केलिंग मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड को बढ़ाना या घटाना। तो आप इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे एज़ पर योर नीड। तो जो भी वोल्टेज यहाँ से आ रहा है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए एक वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस यहाँ पे लगा है, ठीक है, उस पर हमने भेजा। ये जो लोड है आपका, इस लोड से करंट जा रही है, ठीक है, और ये जो लोड के का वोल्टेज है वो हम यहाँ पे देंगे करंट स्केलिंग डिवाइस में, करंट स्केलिंग डिवाइस। और ये जो लोड वोल्टेज है ये प्रोपोर्शनल है लोड करंट के, ठीक है। सो करंट स्केलिंग डिवाइस यू आर गेटिंग। आपको पता है वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, पावर आती है। तो अब हमें वोल्टेज और करंट से कहाँ पहुँचना है, पावर पे पहुँचना है, क्योंकि पावर के थ्रू हम कहाँ पहुँच पाएंगे, एनर्जी पे। और ये हमारा ब्लॉक डायग्राम जो है ये आईसी ही है कोई, है ना। आईसी मतलब क्या होता है, कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ना, मतलब उसके अंदर आप डायोड ट्रायोड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करके कुछ सर्किट बनाते हो। जो यहाँ का सर्किट, ये सारे आईसीज़ हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज को स्केलिंग करने की आईसी है, द करंट स्केलिंग आईसी है, और यहाँ पे क्या है हमारा वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर, वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर। तो ये जो आईसी है ना यहाँ पे, ये क्या काम कर रही है, ये आपके जो वोल्टेजेस आए हैं ना प्रॉपर मैग्नीट्यूड्स के, उनको मल्टीप्लाई कर देगी, तो आपको एक पावर की वैल्यू मिल जाएगी। एंड दिस वी आर सप्लाइंग टू वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ठीक है, दिस इज आवर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर आपका क्या करता है, ये आपका कन्वर्ट करता है वोल्टेज को फ्रिक्वेंसी में। तो जो आपने वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, उससे कुछ वैल्यू आई, वो यहाँ पे जा रही है। ऑब्वियसली यहाँ देखो पावर तो नहीं फ्लो, तो क्या होता है आपका करंट ही फ्लो होता है ना, किसी भी सर्किट में अल्टीमेटली करंट ही आपका फ्लो होता है। तो ये जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू द पावर जो यहाँ पे जनरेट हुई, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे जो
करंट आ रही है उसको अब आप किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रिक्वेंसी में, यूजिंग दिस वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हुआ उसकी वजह से ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर वेव फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आउटपुट में वी विल गेट स्क्वायर वेव आउटपुट। दिस इज़ व्हाट, यहाँ से आपको वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो है आपका, ये बेसिकली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ वोल्टेज टू फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। फाइन, अब ये यहाँ पे आपको मिल गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसको एक एनालॉग सिग्नल है, इसको आप डिजिटल में कन्वर्ट करोगे एडीसी में, एडीसी की हेल्प से, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से। और जो आपकी डिजिटल वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी एनर्जी की वैल्यू, जो आपने यहाँ पावर किया। सी पावर इंटू टाइम आप कहते हो ना, या फिर आप इसको P/F भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पावर और फ्रिक्वेंसी आपकी पिक्चर में आ रही है, तो आपको जो चीज़ यहाँ पे मिलेगी ना, जो वैल्यू मिलेगी एनालॉग, वो आपकी पावर की वैल्यू, सॉरी एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, ये जो एनर्जी वैल्यू है आपकी, ये आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा इस डिस्प्ले यूनिट में। तो डिस्प्ले यूनिट पे आपको आउटपुट मिल गया इन डिजिटल फॉर्म। दिस इज़ हाउ योर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर इज़ वर्किंग। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड आई डोंट थिंक कि आपको स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत है, मैंने काफ़ी कुछ बोला है। आप उन्हीं चीज़ों को, ये डायग्राम अगर एग्ज़ाम में बना देते हो इन AK2 एग्जामिनेशन, और जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उसको आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख दोगे, देन ऑब्वियसली यू विल गेट क्वाइट गुड मार्क्स। ओके, सो जस्ट इट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।